हेलो गाइस, मैं आपकी फ्रेंड आ चुकी हूँ प्रीवियस पार्ट के साथ। और आई एम सो सॉरी कि मैं इतने 3 दिन से मैं स्टोरी अपलोड नहीं कर पाई। चलते हैं स्टोरी की तरफ। प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना ही था, जो हमारे कपल होते हैं उनके जो माँ बाप होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, फाइनली वो मान चुके होते हैं। और जैसे ही वो लोग मानते हैं तो इन लोगों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता है। ये सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। हमारी मासूमा और हमारी राधिका होती हैं, वो दोनों ऐसे ही आज हॉल में सो रही होती हैं और दोनों एक दूसरे के साथ होती है। हमारी जो राधिका होती है वो हमारी मासूमा की तरफ दिखती है और एक बहुत ही मीठी सी स्माइल करती हुए बोलती है, जान देखो ना, पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे गुजर गया। वैसे ये बात एकदम सही है ना, जिसके पास कुछ रहता है ना तो वही इंसान कामयाब भी है। अगर जिसके पास नहीं रहता है ना तो उसके साथ कोई नहीं है। इस टाइम में मैं तो बोलती हूँ ना, अगर किसी कपल को साथ रहना है ना तो अपनी ज़िंदगी गुजारनी है ना, सबसे तो पहले उसको सक्सेस होना पड़ेगा। क्योंकि इस टाइम में जब तक इंसान के पास पैसा नहीं है ना तो समझ लो कुछ भी नहीं है। मैं हर उस इंसान को कहना चाहती हूँ जो किसी से जिससे प्यार करते हैं, जो अपने प्यार से प्यार करता है। प्यार अपनी जगह, लेकिन इस टाइम में पेरेंट्स, अगर जिसके पास पैसा रहेगा ना, पेरेंट्स भी अपने हो जाएंगे, रिलेटिव से अपने हो जाएंगे, मतलब पूरी दुनिया ही अपनी हो जाएगी। बस ये पावर है पैसे की, और मैं सबको यही बताना चाहती हूँ। और ये लोग ऐसे ही पूरी रात आए दोनों बातें कर रही होती हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत फील कर रही होती है। दोनों बेटी ही होती है कि हमारी नया और बड़ी भी आ जाती है। वो दोनों जैसे ही आती तो वो बोलती है कि क्या हो गया यार, तुम लोग सोई नहीं। जिस पे मासूमा और राधिका बैठती हैं और बोलती हैं कि नहीं यार, इतनी खुशी हो रही है ना कि क्या बताऊँ। मतलब बहुत एक्साइटमेंट हो रही है यार, क्या बोलूँ, समझ नहीं आ रही है कि क्या करूँ क्या ना करूँ। हम लोग बहुत खुश हैं। नया बोलती है कि खुश तो हम लोग भी हैं यार। चलो, हम वैसे हम लोग लकी हैं कि हम लोग के पेरेंट्स मान गए, लेकिन कुछ ऐसे कपल होते हैं कि जिनके माँ बाप नहीं मानते हैं। बड़ी बोलते हैं, उफ क्या हो गया, इतना खुशी का दिन है और आप इस तरह की बातें कर रही हो, ये अच्छी बात नहीं है ना। हमें तो ऊपर वाले का शुक्र करना चाहिए कि हम लोग के पेरेंट्स मान गए हैं। ये चारों लोग बहुत खुश होते हैं। और हमारी जो मासूमा होती है वो बोलती है, हम लोगों ने स्ट्रगल भी कितना किया है ना, उसके बाद ही जाके हम लोगों को ये खुशियाँ मिली हैं। और मैं तो ऊपर वाले से सिर्फ यही प्रे करूँगी कि बेशक कम हो, लेकिन हम सब का रिश्ता हमेशा मजबूत हो, कभी किसी की नज़र ना लगे और हमारे सर पे हमारे माँ बाप का इस तरह ही हाथ हो। क्योंकि जब तक माँ बाप का हाथ हम लोगों के सर पे नहीं रहेगा ना तो हम लोगों की लाइफ ऐसे ही गुजरेगी। अगर माँ बाप हम लोग के साथ होंगे ना तो किसी की हिम्मत नहीं हो पाएगी कि वो हमें कुछ बोल पाए। और ऐसे ही ये चारों लोग बातें करते करते सुबह के 3 बज रहे होते हैं। फिर जो हमारी मासूमा होती है वो बोलती है कि ठीक है, तुम लोग भी जाओ रूम में सो जाओ, हम भी थोड़ा सो जाते हैं। बड़ी बोलती है कि इतनी खुशी हो रही है ना कि खुशी की मारी नींद ही नहीं आ रही है, क्या करें। फिर जो हमारी मासूमा होती हैं वो बोलती है कि हाँ, ये बात तो तुमने एकदम सही बोली है, खुशी के मारे किसको नींद आती है, मुझे खुद नहीं आ रही है तो। लेकिन अभी सो जाए ना, फिर सुबह उठना है, काम वगैरह भी करनी है, तैयारियाँ करनी है, शॉपिंग करनी है, क्या ख्याल है। चलो जाओ, जाके सो जाओ। ये दोनों भी उठते हैं और रूम की तरफ चली जाते, वो दोनों भी सो जाते और हमारे ये दो कपल होते हैं ये भी सो जाते। तो हमारे के 3:30 बजे ये लोग सोए होते हैं। और ऐसे ही बहुत सुकून की इनको नींद आती है। बोलते हैं ना कि अगर हमारा पार्टनर हमारे साथ हो ना तो बहुत सुकून की नींद आती है, बहुत ज़्यादा ही सुकून की नींद आती है।
एक लड़की सिर्फ अपने हस्बैंड से, अपने पार्टनर से जब वो उसके साथ होते हैं नाइट में, जब उसके साथ सोती है, सोना नहीं, लड़की हमेशा सुकून मांगती है। और ये इसी को प्यार बोलते हैं, जिसके साथ हमें सुकून मिलता है इसी को प्यार बोलते हैं, वही सच्ची मोहब्बत होती है। ये लोग ऐसे ही सो जाते हैं। मॉर्निंग पे हमारी जो परी होती है, परी तो परी ही होती है, वो सुबह 3 बजे सोने के बावजूद भी सुबह 7:30 उठती है, क्योंकि उसको पता होता है कि हमारी राधिका की मम्मी की आदत है सुबह उठ के चाय पीने की। तो वो उठती है, किचन में आती है, हालांकि सब लोग सो रहे होते हैं, वो फिर भी उठती है, किचन में आती है, दोनों मतलब उसके मम्मी पापा के लिए चाय बना लेती है। उसके बाद राधिका की मम्मी आती है, फिर राधिका आती है, राधिका की मम्मी परी को देखती है और बोलती है कि बेटा, मानते हैं तुम लोग एक साथ में रहते, लेकिन हम तुम्हारे इतना तो हमारी बेटी भी हमारे लिए नहीं करती कि जितना तुम कर रही हो। फिर परी जो होती है उसको, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलती है कि जिनके बाद माँ बाप नहीं रहते ना, तो उनको बस आप मतलब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लग जाती है। राधिका की मम्मी उसको हक करती है, राधिका भी आ जाती है, राधिका भी उसको गले लगाती है, बोलती है कि ये भी तुम्हारे माँ बाप हैं। फिर जिस पे राधिका की मम्मी बोलती है, हाँ ना, तुम तो मेरी बहुत अच्छी बेटी हो, राधिका से आगे तुम हो मेरे लिए, जितना तुमने संभाला है ना, इतना तो मेरी बेटी ने भी मुझे नहीं संभाले। राधिका के पापा आते हैं, परी के सर पे हाथ फेरते हैं और परी के आगे हाथ जोड़ने लग जाते हैं, बोलते हैं कि बेटा, सच में तुमने बहुत किया है, बहुत ज़्यादा, जितनी तुमने मेरी बीवी की खिदमत की ना, उतनी तो मेरी बेटी ने भी नहीं की है। परी बोलती है कि अंकल प्लीज़ ऐसा मत बोले, अंकल बोलती कि अंकल मत बोलो, पापा बोलो, क्योंकि तुम हमारी बेटी की तरह, तुम हमारी बेटी ही हो बेटा, तुम ऐसी बात मत बोलो। ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है हमारी मासूमा। मासूमा की आदत होती है, वो हमेशा जब भी आती थी वो शुगल मेला ही करती है। वो बोलती है, उफ, यहाँ पे तो क्या चल रहा है यार, यहाँ पे तो मम्मी पापा क्या हो गया आपको, आप लोग तो बस रोना धोना स्टार्ट कर लेते हो, चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाओ, भूख लगी। ये लोग फिर बाहर जाते हैं, हमारी परी और हमारी राधिका दोनों ब्रेकफास्ट बना रही होती हैं। ये सब लोग जाके डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं कि हमारी मासूमा की फ़ोन पे कॉल आती है। जैसे ही कॉल आती है, वो फ़ोन देखती है तो हमारे नयाब के पापा की कॉल होती है। वो बोलते हैं कि बेटा, हम लोग तो आ चुके हैं यहाँ पे, तुम लोग का घर का एड्रेस। जैसे ही हमारी मासूमा ये सुनते बोलती, क्या अंकल आप आ भी गए, बताना चाहिए था ना कि हम लोग खुद आते आपको लेने के लिए। अंकल बोलते हैं मैं एयरपोर्ट पर हूँ, तो क्या करूँ, लोकेशन भेजो, हम लोग खुद आ जाएंगे। मासूम बोलते हैं ना 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 ना, आप वहीं पे रुको, मैं 20 मिनट में आ रही हूँ। जिस पे हमारे राधिका के बाबा बोलते हैं, 1 घंटे का रास्ता तुम 20 मिनट में जाओगी, ज़्यादा बात नहीं कर, थप्पड़ लगा देने हैं तुम्हें। मासूमा बोलती कि अंकल अंकल आप लोग यहीं पे मेरे को लेके आ रहे हो। वो भागने ही लगते कि अंकल उसका हाथ पकड़ते हैं, बोलते कि रुक जाओ। सब लोग साथ जाते हैं, उनको खुशी होगी। फिर जो नयाब होती है वो भी रेडी होते हैं, अंकल और हमारी मासूमा। ये तीनों लोग बिना ब्रेकफास्ट किए फिर जाते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं। मासूमा काफ़ी तेज़ ड्राइव कर रही होती है, अंकल मना भी करते हैं कि बेटा इतनी तेज़ मत करो, लेकिन वो फिर भी बहुत तेज़ ड्राइव कर रही होती है। एक बार तो ऐसा होता है कि वो ट्रक में जाके ले जाने ही वाली थी कि एकदम से जो अंकल होते हैं वो मतलब जो हैंड ब्रेक होता है उसको खींच लेते हैं। बोलते हैं कि तुम पागल हो चुकी, तुम्हें क्या हुआ है बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब वो चिल्ला देते हैं। फिर जो मासूम होता है वो थोड़ा सा ऑफ हो जाते हैं। वो फिर नॉर्मली ड्राइव करती है। फिर ये लोग मतलब 35 मिनट पे एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं, और जैसे ही पहुँचते हैं देखते हैं तो हमारे आपके जो पापा होते हैं वो वेटिंग रूम में बैठे होते हैं। जहाँ लोग जाते हैं, मिलते हैं और देखते हैं, तो उनके साथ में उनके मतलब बच्चे भी आए होते हैं, वो दोनों भी मतलब पूरी फैमिली आई होती है। मुझे सब लोग मिलते हैं। फिर अंकल बोलते हैं कि और बताओ बेटा ठीक हो। फिर ये लोग सब लोग मतलब आ जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और ये लोग घर की तरफ आ रहे होते हैं। मासूमा का मूड काफ़ी ऑफ होता है, क्योंकि अंकल ने मतलब हाथ भी उठा लिए होते हैं मासूमा, लेकिन मारा नहीं होते। ये बात हमारी मासूमा को बहुत बुरी लगती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है, क्योंकि आज तक मतलब किसी ने मासूमा के ऊपर हाथ नहीं उठाया होता है। और राधिका के पापा ने इतना गुस्सा किया और ऊपर से हाथ में मतलब उठाने ही वाले, ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। ये लोग कुछ ही देर में
घर पहुँचते मासूमा चुप-चुप होती है, किसी से कोई बात नहीं करती है। नहीं आपके पापा बोलते हैं कि क्या हो रहा है मासूमा बेटा तुम ठीक हो क्या? मासूम बोलते हैं हाँ अंकल मैं ठीक हूँ। आप बताइए आप ठीक है? थोड़ी बहुत बातें करती लोग घर पहुँचते हैं। घर में सब लोग इनका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। सब लोग जाते हैं, सब लोगों के फेस पे एक स्माइल होती है, लेकिन हमारी मासूमा के फेस पे स्माइल नहीं होती है। और ऐसे ही ये लोग जाते हैं बैठते हैं। हमारी राधिका भी मतलब सबके लिए ब्रेकफास्ट लगाती है, लेकिन मासूमा वहाँ पे नहीं बैठती। मासूमा बोलती है कि मुझे कुछ काम है, वो उसकी कॉलेज में जा रही हूँ। हालांकि सब लोग बहुत मतलब रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। नहीं आपको पता होता है कि उसका मूड कुछ ज़्यादा ही ऑफ हुआ, मतलब अंकल ने मतलब बहुत ही गंदा बिहेवियर किया था ना, मतलब वो उसने लगा दिया था ऑलमोस्ट। लेकिन अंकल की भी यहाँ पे गलती थी, उन्होंने हैंड ब्रेक खींचा, अगर गाड़ी उलट हो जाती और कोई नुकसान होता तो। हालांकि ट्रक थोड़ा दूर ही था, लेकिन ये बहुत अच्छी ड्राइविंग करती है, इस वजह से हमारे नए आपको भी अच्छा नहीं लगता नए, लेकिन नए आप इग्नोर कर लेती हैं। लेकिन हमारी मासूम इग्नोर नहीं कर पाती, वो चली जाती है। अंकल को भी बहुत गुस्सा आते हैं हमारी मासूमा पे, वो भी कुछ नहीं बोलते। वो तो बिना ब्रेकफास्ट के मतलब कि चली जाती है। राधिका को कॉल करती है, लेकिन वो राधिका की कॉल नहीं उठा रही थी। राधिका जाती है नेहा के पास और बोलती है कि क्या हुआ है, ये जब से आई है तो उसका मूड ऑफ क्यों है? ये तो सुबह इतनी अच्छी वाली गई थी, खुश थी, तो अभी क्या हुआ है यार? वो बोलती है कुछ नहीं, वो बॉस की मुझे लगा उसको कॉल आई थी, इस वजह से वो चली गई है। राधिका बोलती है तो आज तो संडे है, तो छुट्टी है। फिर जो हमारी नेहा बोलती है अच्छा क्या पता बॉस को कुछ काम, बोलती है क्या काम हो सकते हैं, बताओगे क्या हुआ है? फिर नेहा जो होती है बोलती है कि हम लोग जा रहे थे तो अंकल ने मासूमा के ऊपर बहुत बुरा गुस्सा किया और उसके ऊपर हाथ उठाने वाले थे, जिसकी वजह से हमारी मासूमा को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। इस वजह से वो फिर ऐसी हो गई। फिर जो राधिका होती है वो बोलती है अच्छा, वो जाती है और करती है मासूमा को मैसेज करती है जान सॉरी ना, प्लीज़ आप अपना मूड ऑफ नहीं करो, प्लीज़ घर आ जाओ। फिर जो मासूमा होती है बोलती है मैं शाम तक आऊँगी, प्लीज़ मुझे भी कॉल मैसेज मत करना, मेरा मूड काफ़ी ख़राब है। राधिका बोलती है कि कहाँ पे हो, मुझे बताओ मेरी कसम है। वो बोलती है कि मैं यहाँ पे हूँ। राधिका अपनी मम्मी के पास जाती है, बोलती है मम्मी मैं आ रही हूँ, मुझे कुछ काम है। राधिका के पापा बोलते कोई ज़रूरत नहीं कहीं पे जाने का, घर पे रहो, खा जा रही हूँ इसे अकेले, मतलब डांटने लग जाते हैं राधिका के पापा। राधिका के पापा को पता नहीं क्या हो जाता है, वो डांट रहे राधिका को। राधिका बोलते पापा मैं जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ, कुछ खाऊंगा। उसके पापा बोलते कोई ज़रूरत नहीं है, घर पे ही बैठो, ज़्यादा तुम लोग को छूट दे दी तो तुम लोग मेरे सर पे चढ़ जाओगे ओके। तुम लोगों को मतलब कुछ ज़्यादा ही बोलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से राधिका का मूड ऑफ हो जाता है। वो भी रूम में चले जाते हैं। राधिका के पापा अपनी वाइफ को बोलते हैं देखा है इन लोगों के ड्रामे, हम लोगों ने परमिशन किया थी तो ये लोग सर पे चढ़ गई, इसको बोलो कि हद में रहे, ज़्यादा और गुस्सा में बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसमें मतलब कोई गलती की तो मैं थप्पड़ लगा देना। राधिका की मम्मी मतलब किसको थप्पड़ लगाना है, वो गुस्से में बाहर चले जाते हैं। फिर राधिका की मम्मी नया आपसे पूछे बेटा बताना क्या हुआ, फिर नया बोले कुछ नहीं। फिर नया आप सब कुछ बताती है। राधिका की मम्मी बोलती है ये तो बहुत गलत किया है। राधिका मैं खुद बात करती हूँ इनसे। राधिका की मम्मी जाती है रूम में और वहाँ पे राधिका के पापा मतलब लड़ाई करने लग जाते हैं, बहुत लड़ाई कर रहे होते हैं। और राधिका की मम्मी बोलती है कि बोलो मत, ये चीज़ मत भूलो, आज जहाँ पे मैं हूँ ना, जो आपके सामने हूँ ना, ये मेरी बच्चों की वजह से है। आपने आज तक मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है और इस तरह फ़ज़ूल में गुस्सा मत करो, समझ आई? हम लोग आपके बिना भी रह सकते हैं। आज तक आपने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ आप नाम के हस्बैंड हो। क्या किया है आपने? आप मेरी बेटियों को इस तरह कर रहे हो। आप अगर आपके आगे में होती ना, मैं तो इस टाइम कब्र में होती, लेकिन ये तो मेरी बेटियों की बदौलत में मैं आज खड़ी हूँ। आपका फिर से वही रवैया स्टार्ट हो गया है क्या? कि आपको पैसा नहीं दिया उन लोगों ने, मतलब राधिका के पापा को ऐसा होता ना कि वो नशा करते थे ना, जब उनको नशे के पैसे ना मिलते तो वो हमेशा इस तरह ऐसे हो जाते। राधिका की मम्मी को तो पता था, वो बहुत लड़ाई करने लग जाते, बोलते कि हाँ तुम ऐसे ही बोल, मतलब काफ़ी लड़ाई होने लग जाती है। फिर राधिका की रूम से बाहर आ जाते हैं। बाहर आती नया बोलती कि क्या हुआ। राधिका की मम्मी बोलती कि मेरी बात सुनो, इनको किसी ने कुछ पैसे दिए हैं कि नहीं? नया बोलती कि नहीं, शायद एक मंथ होने वाले पापा को पैसे नहीं दे पाई, क्योंकि इधर उधर बहुत खर्चे हो रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग नहीं दे पाए। नया राधिका की मतलब तभी ये ऐसा इस तरह कर रहे हैं, नहीं तो इनकी हिम्मत नहीं थी कि वो इस तरह कुछ करें। फिर ये लोगों का मूड काफ़ी ऑफ हो जाता है घर में, मतलब खुशी के बजाय मतलब दुख वाला माहौल चलने लग जाता है। और कुछ ही देर में हमारी मासूमा आती है। मासूमा आती है तो वो टीवी लॉन्च में बैठ जाती है, आंटी उसके पास बैठी होती है।
और उसका हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं कि बेटा, मैंने अपने पति के साथ 35 साल गुजारे हैं और मुझे उसकी हर एक अदा का पता है। जब जब तुम लोग उसके जेब में पैसा डालोगे ना तो वो खुश रहेगा। जिस दिन तुम लोगों ने उसके जेब में पैसा डालना बंद कर लिया ना तो वो नाराज़ है, वो इसी तरह लड़ाई करते रहेगा। मैं तुम लोगों को पहले ही बोल रही हूँ कि मैं इसको लेके इंडिया जा रही हूँ। मैं जिस तरह मेरे साथ हुआ तो मैं नहीं चाहती हूँ तुम लोगों के साथ भी हो। तुम लोग अपनी लाइफ एंजॉय करो, जिस तरह जीना है वो उस तरह जियो। हम लोग तुम लोगों को मैं खुश देखना चाहती हूँ। तुम लोगों ने मैं बोली बहुत क्या है। मासूम आंटी के मुंह पे हाथ रखते बोलती कि आंटी कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा बुरा लग गया था, लेकिन आपको इस अंकल के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। जैसे भी है, लेकिन जब तक उनका हाथ हमारे सर पे है ना तो किसी की हिम्मत नहीं हो पाएगी कि वो हमें कुछ बोले, हमारे साथ कुछ कर पाए। प्लीज़ आप कुछ मत बोलें। वो आंटी को समझाती है। फिर उसके बाद राधिका के पापा सुन रहे होते हैं, वो भी आते। सब लोग फिर मतलब एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। उन लोग जो होते हैं पेचअप हो जाते हैं। नहीं, आपके पापा बोलते हैं उफ शुक्र है तुम लोगों ने पेचअप कर लिया। मुझे लगा कि तुम लोग ऐसे ही पूरी रात लड़ते रहोगे तो पता नहीं ना जाने मेरा क्या ही होगा। ये लोग फिर हंसने लग जाते हैं। फिर हमारी मासूमा बोलती है कि अभी क्या करें, तो शॉपिंग के लिए भी तो चलना है ना। फिर सब लोग फिर रेडी वगैरह होते हैं और सब लोगों ने प्लानिंग बना ली होती है कि हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पे। ये ऐसे ही सब लोग रेडी वगैरह होते हैं और अपनी अपनी गाड़ियों में बैठते हैं, क्योंकि उन लोगों ने 3 गाड़ी रेंट पे मंगवाई होती है। और एक गाड़ी में पेरेंट्स होते हैं और एक गाड़ी में हमारे ये कपल होते हैं और तीसरी गाड़ी में इनके बहन भाई वगैरह होते हैं। और ये तीनों गाड़ियाँ मतलब शॉपिंग मॉल की तरफ जा रहे थे। जैसे ये शॉपिंग मॉल में जाते तो बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत होता है। सब लोग जाते हैं और अपनी मर्ज़ी की शॉपिंग वगैरह कर रहे होते हैं। सब लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पे काफ़ी अच्छे ब्रांड होते हैं और बहुत खूबसूरत वहाँ पे ड्रेस वगैरह सब कुछ एकदम परफेक्ट होता है, बहुत अच्छा होता है। और ऐसे ही ये लोग काफ़ी टाइम तक शॉपिंग करते हैं और सुबह से लेकर इनको रात के 8 बज जाते हैं शॉपिंग करते करते। हमारे जो कपल होते हैं, हमारी मासूमा नहीं, आप हमारी मासूमा राधिका के लिए करती है, राधिका ने मासूमा के लिए नए आप परी के लिए करती है, परी नए आपके लिए कर। ये लोग ऐसे करते हैं और ये लोग पहन के भी देखते हैं। और इनको जो मतलब शॉपिंग काफ़ी टाइम हो जाता है, इन लोगों ने दिन का भी खाना नहीं खाया होता है। काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करने के बाद मतलब ड्रेस वगैरह इन लोग सब लोगों ने ले चुके होते हैं। उसके बाद सब लोग दोनों हाथ बड़े होते हैं तो ये लोग बाहर आते हैं। फिर एक बहुत ही खूबसूरत से रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं। ये लोग खाना वाना खाते हैं। खाना खाने के बाद काफ़ी एंजॉय करते हैं और खाना खाते खाते रात के 12 बज जाते हैं। फिर सब लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा था कि रात के 12, ऐसा लग रहा था कि रात के 6 बज रहे हैं। ये सब लोग एंजॉय कर रहे थे। फिर गाड़ी में बैठते और सीधा घर आ जाते हैं। आप घर आते हैं, सब लोग होते हैं, बड़ी मतलब आपके बहन भाई सब लोग होते हैं। और इन लोगों ने कम से कम 30-40 लाख की शॉपिंग की होती है। हमारे इंडियन रुपीज़ में काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की होती है, लेकिन इनके पास थे तो तभी किए ना। तो इन लोगों ने शॉपिंग वगैरह की होती है। घर में आते हुए सब लोग काफ़ी थक जाते हैं। फिर हमारी परी और हमारी जो राधिका होती है वो लोग मतलब बाहर हॉल में सबके लिए बिस्तर वगैरह लगा लेते और सब लोग बिस्तर में मतलब वहीं पे सोते हैं। जो ये चारों होते हैं वो उनकी जो बहन भाई होते हैं वो। और एक रूम में हमारे मतलब 3 रूम होते हैं, उसमें मतलब पेरेंट्स लोग होते हैं और जो गेस्ट आए होते हैं 2 वो लोग होते हैं। और सब लोग जो बच्चे होते हैं वो साइड लॉन में सोते हैं। और ये लोग पूरी रात मस्ती करते 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 ये लोग बहुत एंजॉय करते हैं। और साथ में ये लोग डांस कर रहे होते हैं, बहुत कुछ करते हैं। और करते करते फिर ये लोग सो जाते हैं। और सोने के बाद सब लोग फिर एंजॉय करने के बाद सोते हैं। और सोने के बाद मॉर्निंग में कम से कम 1 वीक तक इन लोगों की शॉपिंग होती है। 1 हफ्ते में इन लोगों ने मैक्सिमम 1 करोड़ की इन लोगों ने शॉपिंग की होती है। इतनी ज़्यादा शॉपिंग, क्योंकि हमारी जो मासूमा होती है और हमारी राधिका होती है उन लोगों को मतलब बोला गया होता है कि इन लोगों की मतलब इन तीनों लोगों की शादी का मतलब जो होगा इनको मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से मतलब अमाउंट दिया जाता है ना। मतलब शादी का जो लोग उस कंपनी में काम करते हैं जिन लोगों की शादी होती है, उनकी शादी से पहले या एंगेजमेंट से पहले उन लोगों को कुछ पैसा दिया जाता है। उसी पैसे की ये लोग शॉपिंग करते हैं। और मतलब जिस तरह मतलब शॉपिंग बढ़ बढ़ के करते हैं। 1 हफ्ते में उन लोग की सारी शॉपिंग
कंप्लीट हो जाती है और शाम का टाइम होता है, सब लोग बैठे होते हैं। राधिका के पापा बोलते हैं ऊपर वाले का शुक्र है कि हमारे बच्चों की शॉपिंग ख़त्म हो गई है, नहीं तो अभी तक तो इन लोगों की शॉपिंग ही ना ख़त्म होती। मैंने तो ऊपर वाले से बहुत सारी दुआएं मांगी कि शॉपिंग ख़त्म हुई है। फिर जो मासूम होती बोलती कि अंकल आगे क्या करने। अंकल बोलते हैं कि ऐसा करते हैं कि नाइट का फंक्शन रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर नाइट के लोग होते हैं और इंगेजमेंट का जो टाइम है वो नाइट का रखेंगे। और तुम लोग के जो फ्रेंड हैं वो लोग आ जाएंगे और इंडिया में हम लोग किसी को नहीं इनवाइट करेंगे, क्योंकि वहाँ के लोगों को रहने दो। फैमिली वही होगी, जो हम लोग हैं वही फैमिली है, बस इससे ज़्यादा हम लोगों की लाइफ में हमारा कोई भी नहीं है, बस हम लोग ही हैं, ठीक है। ये लोग मतलब साफ़ सुथरा ये लोग मशवरा करते, साफ़ लोग होते हैं। और फिर राधिका बोलती है कि क्या हम लोग वो रेस्टोरेंट बुक करवा लें। पापा बोलते हैं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। देखो हमारा घर, ये जो घर है ना, ये काफ़ी अच्छा है और बहुत बड़ा है। हम लोग जितना पैसा उसको देंगे उतना पैसा हम लोग घर में डेकोरेशन क्यों ना करवाएं। इंगेजमेंट ही तो है, खाने का इंतज़ाम हम लोग बाहर कर लेंगे। बाहर हम लोग का जो गली है, जो गली के साथ हम जिस घर के साथ जो प्लाट है, वहाँ पे हम लोग मतलब खाने का इंतज़ाम करवा लेंगे। और फिर जो फंक्शन है वहाँ पे क्यों इतना ज़्यादा पैसा खर्च करना, क्या ख्याल है। सब लोग बोलते हैं हाँ ये भी ठीक है। और इन लोगों ने प्लानिंग बना ली होती कि ये लोग मतलब घर में ही इंगेजमेंट करेंगे और थोड़े से बंदे होंगे ओनली लोग ना। खाने का भी सोच रहे थे क्या क्या डिशेज़ होंगी और सब लोग बहुत खुश होते हैं। और हमारी जो नयाब की सिस्टर होती है वो मतलब एक डोल लेके आती है और डोल बजाने लग जाती है। और उसकी फिर जो मम्मी मतलब सब लोग बैठते हैं और डोल की बजाने लग जाती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। मतलब इन लोगों ने रखा होता है परसों का दिन होता है इन लोगों का इंगेजमेंट का, और आज से ही लोग मतलब ढोल बजाना स्टार्ट कर देते। सो गाइस देखते कि हमारे अगले पार्ट में क्या होता है। हमारे इन दोनों की कपल की जो इंगेजमेंट है वो बहुत मज़ेदार होने हैं, वो बहुत धमाकेदार होने वाली है। ऐसी इंगेजमेंट होगी जो कभी नहीं हुई है होगी। मिलते हैं अगले पार्ट में। ओके बाय बाय। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। ओके बाय बाय।